बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस व्लॉग का मकसद आप लोगों को जो तौसा शरीफ का हमारा विज़िट था उसके बारे में बताना है। हम लोग 31 अगस्त की रात को 9 बजे रवाना हुए इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रात को 9 बजे निकल चुके हैं तौसा शरीफ के लिए, और अभी हम तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद, 3 घंटे की ड्राइव के बाद भी हम यहाँ पे चाय के लिए रुके। तो इंशाल्लाह सुबह आप सबसे मिलते हैं और आपको बताते हैं हालात। अस्सलाम वालेकुम। और सी पैक रूट के ज़रिए हम लोगों ने चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम सी पैक से इंडस हाईवे पर आए तो हमें कई जगह पर इंडस हाईवे की ये हालत मिली। जगह जगह से सड़क टूटी हुई थी और एक जगह पर तो ये हाल था कि हमें ख़ुद पत्थर लगा के और उस गड्ढे को पार करवाना पड़ा अपनी गाड़ी को। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब हम लोग तौसा पहुंच चुके थे और वहाँ पे हमारे मेज़बानों ने हमारे लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतज़ाम कर रखा था। आराम करके नाश्ते से फ़ारिग होके हम जामिया इस्लामिया जो मरकज़ है वहाँ पर गए। हमने थोड़ा सा वहाँ पर मालूमात ली। लोग अपना राशन और चीज़ें मुख्तलिफ वहाँ पे तकसीम कर रहे थे और जो ज़रूरतमंद थे लेने आ रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थे। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर 2022 है। हम तौसा शरीफ में मौजूद हैं आपके एहतियात और हदियात लेकर, और इंशाल्लाह अभी हम फील्ड में निकल रहे हैं। यहाँ पर हम उन लोगों से भी मिलेंगे, उन जगहों को भी देखेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे तालिबे इल्म रिजवान मौजूद हैं और अब्दुल जलील मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको सारा अपडेट करते रहेंगे और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों के हदियात को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग तौसा शरीफ से कुछ ही किलोमीटर के फासले पे उसके मज़ाफ़ात में एक इलाका है मंगरोठा, और जो सैलाब ने हिट किया तौसा को तो सबसे पहले इस इलाके को हिट किया। यहाँ पर हमें तमाम मकानात जो थे वो गायब मिले, सफ़ाई हस्ती से मिटे हुए मिले, और हमने ये देखा कि लोग बेचारे अपने अपने घरों के मलबे के करीब बैठे हैं। उस कीचड़ में से ईंटें निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मकान अमूमन बिल्कुल कच्चे होते हैं और अगर ईंटों वाले हों भी तो उन पर भी लिपाई मिट्टी की होती है। तो इधर हमें तबाही का एक अजीब आलम नज़र आया। मकानात का सिर्फ निशान जो थे अमूमन वो भी सारे मिट चुके थे। हमें ज़मीन पर देखकर एहसास होता था कि यहाँ पे कभी कोई कमरा होगा, और जगह जगह पे उधर मलबा पड़ा हुआ था। लोगों के लिए इस वक्त ये बड़ा अहम है कि गरीब लोग हैं और ये लोग बार बार मटेरियल नहीं ख़रीद सकते, तो ये बेचारे फिर अपने उन्हीं मलबे को खोद खोद के उसमें से अपनी ईंटें निकाल रहे हैं, कोई बांस निकाल रहे हैं, कोई लकड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ख़ासी तबाही हुई और तकरीबन ये जितना हमने इलाका देखा इसमें मकानात नहीं थे, और जिन लोगों ने कुछ ने मेहनत करके किसी तरीके से कोई कमरे वगैरह इक्का दुक्का ईंटों वाले डाले हुए थे, तो उन सब के नीचे से भी अब मिट्टी निकल गई है। और अमूमन वो सारे ही जो कमरे हैं, मकानात का एक कमरा बना हुआ है, वो तमाम भी अभी इस हालत में है कि उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, बुनियादें खोखली हैं, तो वो भी रहने के काबिल नहीं रहे। और अब इन लोगों के पास इतना पैसा या इतना रकम भी नहीं है कि ये लोग अपने इस मलबे के साथ ही कुछ मिलाकर और ये अपने लिए कोई रहने की जगह बना सकें। तो यहाँ वाला जो मंज़र था ये हमारे लिए वाकई बहुत तकलीफ़देह था। जो यहाँ का कब्रिस्तान था पूरा, वो सारा का सारा पानी के अंदर था। तो यहाँ हमने जो एक चीज़ महसूस की वो ये थी कि यहाँ पर राशन तो मौजूद है लोगों के पास, और लोग ख़ुद अपने मुंह से भी कह रहे हैं कि जी राशन नहीं चाहिए, बस हमारी इतनी इमदाद कर दें कि हम किसी तरीके से अपने लिए एक कमरा बना लें। यहाँ से फ़ारिग होकर हम लोग तौसा शहर से इस्लामाबाद की जानिब तकरीबन 70 किलोमीटर के फ़ासले पे एक जगह है त्रिमन, और हमें बताया गया कि ये वो जगह है जहाँ पे सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं और बाज़ जगह पर तो पानी इतना गहरा है कि लोग वहाँ से गुज़र भी नहीं सकते। तो हमने जब जाकर देखा तो बिल्कुल यही हालात थे कि गड्ढे पड़ चुके थे, पानी ने अपना रास्ता बनाया था, और उसकी वजह से जो लोग थे, तकरीबन 12 बस्तियां हैं जो कूहे सुलेमान की जानिब हैं। ये इंडस हाईवे से सिर्फ़ और सिर्फ 100 मीटर का फ़ासला है। यहाँ पर बहुत कम लागत से मिट्टी के डंपर्स डालकर इनको रास्ता बना कर दिया जा सकता है, जिसके ज़रिए लोग इन तक राशन पहुँचा सकें। लेकिन इस लापरवाही की वजह से तमाम लोग मजबूर थे कि वो इसी पानी में से गुज़र के और दूसरी तरफ जा रहे थे। और ये एक नहीं था, ऐसे 3 गड्ढे बने हुए हैं जहाँ से पानी गुज़रा है,
और उसने ख़ासे गहरे गड्ढे बना दिए हैं, तो तमाम अफराद मजबूर थे। और सड़क की दूसरी जानिब जब हमने 3 वो क्रॉस किए तो हमें कुछ रिक्शे, कुछ मोटरसाइकिल, कुछ पैदल सवार नज़र आए जो बेचारे मीलों पर खड़े हुए पानी के लिए, जहाँ पे अपनी फसलों से दूर हैं, अपने घरों से दूर हैं। बहुत कम इमदाद आ रही है, तो यकीनन इधर लोगों को भी ज़रूरत है। तो हम बजाय इसके कि एक जगह को सब लोग फोकस करें, तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा और इलाकों को भी देखें जो थोड़ा दूर तो हैं, लेकिन उधर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मुझे तो सड़कों के टूटे फूटे होने की वजह से यहाँ पे ख़ासा मुश्किल हालात थे। हमने ड्रोन के ज़रिए भी रिकॉर्डिंग की ताकि हम आपको पानी का वॉल्यूम दिखा सकें, उसका फैलाव दिखा सकें कि जहाँ तक हमारी नज़र जाती थी वहाँ पर सिर्फ पानी था और इन लोगों को रास्ता टूटा होने की वजह से कोई इमदाद नहीं मिल रही। करीबन 12 बस्तियां हैं कोहे सुलेमान की जानिब, लेकिन अगर आप इसी वीडियो में देखें तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हर तरफ पानी है। कहीं पर हमें दरख्त नज़र आए शुरू में तो हम बड़े खुश होते थे कि यहाँ खुश्की है, लेकिन जब इसे करीब जाते थे तो हमें पता चलता था कि यहाँ कोई खुश्की नहीं है, ये दरख्त भी 3-3, 4-4 फुट पानी के अंदर है। और तब मुझे वो बात याद आई कि जो मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पर मुर्दे दफनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है, और शॉपर्स में मतलब कफ़न के ऊपर, कफ़न भी बल्कि मुझे तो बताया गया नहीं थे, शॉपर्स में लपेट कर मुर्दे दफन किए गए। ये लोग शहर तक नहीं आ पा रहे, ये लोग इंडस हाईवे तक आना इनके लिए बहुत मुश्किल है और इन तक इमदाद पहुंच भी नहीं रही। सब लोगों का जो रुझान है वो एक ही तरफ है कि तौसा शरीफ जाना है, क्योंकि जो चीज़ मीडिया पर हाईलाइट हो जाए हम अमूमन उस तरफ चल पड़ते हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये सिर्फ 69-70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पहले है तौसा शरीफ से, और ये पूरा इलाका जहाँ तक हम लोग रिक्शा करके भी आगे गए क्योंकि सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी और गाड़ियाँ पीछे छोड़नी पड़ी। ये इंडस हाईवे का मंजर है, हम इतने करीब थे लेकिन हम आगे जा नहीं सकते थे। तो फिर हम रिक्शा पर गए, हमने तमाम देखा और यकीन कीजिए कि लोग बेचारे इस हद तक परेशान हैं कि वो सड़क तक आने से मजबूर हैं। जिनके पास मोटरसाइकिल हैं वो भी उठा के और इस पानी में से गुजार के और किसी तरीके से पार जा रहे थे कि कुछ ज़रूरियात पूरी करें, और जो बिल्कुल गरीब हैं वो अभी भी फंसे हुए बैठे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि गौर किया जाए कि बजाय इसके कि हम सब टीवी के बताए हुए मकामात पर जाएं जो कि शायद आसान भी हैं, शहर भी हैं, और वहाँ जाके सामान तकसीम करें जहाँ लोगों के पेट भरे हुए हैं, तो हम सबको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम दूर दराज इलाके जो कटे हुए हैं वहाँ तक पहुँचें। यहाँ के बाद जब हम फारिग हुए तो ख़ासा टाइम हो चुका था और हमें वापस आना था, और ये वो हमें बरसाती नाला रास्ते में मिला। ये बहुत बड़ा रास्ता नाला है जिसे ये लोग ने कहते हैं, और ये कोहे सुलेमान का पानी लेकर आता है। वैसे तो 6 महीने यहाँ पर खुश्की रहती है, खुश्क साली होती है, लेकिन जब ये सैलाब के दिन आते हैं तो यहाँ पर बहुत बुरे हालात रहते हैं और ये तमाम घरों को तबाह करता हुआ चला जाता है। वापस आने के बाद हमें पता चला कि हमारा ट्रक हमारा सब तमाम सामान लेकर पहुँच गया है। खल्क का जो इमदादी राशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह तौसा शरीफ पहुँच गया है। इमरान सही साहब मुखातिब है आपसे। जी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों ने हमें अमानतें पहुंचाई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रक भी पहुंच गया है। हम लोग अभी विज़िट करके आए हैं। पाकेट के नुमाइंदे हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकेट और एहसास खल्क मिलकर ये काम कर रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 400 खेमे लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तकरीबन 2000 जोड़े हैं मर्दों और औरतों के शलवार कमीज़ के, बच्चों के 350 जोड़े हैं, जूते हैं और उसके अलावा राशन है और कुछ नकदी है। जो हम चाह रहे हैं कुछ लोग जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं मकान बनाने का, कम अज़ कम दीवारों तक या कुछ, तो वो शुरू कर सकें। तो आपकी अमानत इंशाअल्लाह अब यहाँ पे तकसीम होना शुरू हो जाएगी। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी रुदात कहानी। जो दोस्त पूछ रहे हैं कि हमने जो काम किया उसकी तफसील जल्द आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम।